अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इलस्ट्रेटर में 5 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने ज़रूर फेस की होंगी। तो उनका क्या सॉल्यूशन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इलस्ट्रेटर पे आ चुका हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि हम कभी भी कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें इसके एंकर पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से मैं अपने एंकर पॉइंट्स भी देख सकता हूँ और ये जो छोटे-छोटे से आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये आपके विजेट्स कहलाते हैं, जो कि हमें अभी वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड से गलती से कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस हो जाता है, तो उसका मसला क्या होता है, अब अगर आप यहाँ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ़ एंकर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इसकी साइज़ छोटी करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स शो नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मेरे बाउंडिंग बॉक्स वापस आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूँ तो इनकी साइज़ छोटी-बड़ी कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से अपनी शेप को एडिट कर सकता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास एंकर पॉइंट्स हाइड हो जाते हैं। कभी भी आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस किया होगा, तो आपको उस टाइम पता नहीं लगा होगा कि क्या हुआ है, पर आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी होती है। वो क्या होती है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँगे और अपना एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको अपना एंकर पॉइंट दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको हाइड किया हुआ है। तो आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, तो आपके एंकर पॉइंट्स वापस आ चुके हैं। अब आप चाहो तो अपने एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनको जो चाहो एडिट कर सकते हो और सिंपल आप व्यू में आएँगे, तो यहाँ से भी आप उनको हाइड और शो कर सकते हो। जैसे कि ये रहा, आप यहाँ से अपने एंकर पॉइंट्स को हाइड कर सकते हो। हाइड एजेस पर क्लिक करें, दोबारा से व्यू में आ जाएँ और यहाँ पर शो एजेस पर क्लिक करें। और पहले वाली प्रॉब्लम कि आप यहाँ से व्यू में आएँगे और यहाँ से अपने बाउंडिंग बॉक्स को हाइड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी है। इस पर मैं अगर क्लिक कर दूँ, तो अब यहाँ से सिलेक्शन टूल से मैं अपने बाउंडिंग बॉक्स, मतलब कि हम मैं अपने शेप को छोटा-बड़ा नहीं कर सकता। तो दोबारा से मैं व्यू में आऊँगा और यहाँ से अपने बाउंडिंग बॉक्स को शो करूँगा। अब मैं चाहूँ तो अपने बॉक्स को छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। और एक तो थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके विजेट्स ही गायब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मैं एक दूसरा शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर क्रिएट किया है और इसी की मैं सिंपल एक कॉपी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये विजेट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनकी मदद से अपने स्क्वायर को बिल्कुल सर्कल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं व्यू में आ जाऊँ और यहाँ से मुझे गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया हो हाइड कॉर्नर विजेट्स, मैं इस पर क्लिक कर दूँ, तो विजेट समटाइम किसी को भी पता नहीं होता कि वो क्या होते हैं और उन्होंने किस चीज़ को हाइड कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट करूँ, तो अब वो सर्कल्स हमारे पास नहीं आ रहे। तो अब हम अपने स्क्वायर को राउंड नहीं कर सकते, या तो कभी भी किसी भी एक पॉइंट को भी राउंड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको मैं राउंड नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे विजिट पॉइंट्स हाइड हो चुके हैं। तो मैं उसको ठीक करने के लिए दोबारा से व्यू में आऊँगा और यहाँ से मैं अपने विजिट पॉइंट्स को शो करूँगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, ये रहा आपके पास ऑप्शन शो कॉर्नर विजेट्स, इस पर क्लिक कर दें तो आपके ये छोटे-छोटे से सर्कल्स वापस आ चुके हैं। अब आप जैसे चाहो इनको एडिट कर सकते हो। इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके इसको राउंड कर दो या इसको राउंड कर दो। और एक फोर्थ प्रॉब्लम क्या होती है, वो इन सारी चीज़ों से थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो क्या होती है, यहाँ पर मैं एक उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक आइकन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसको समझाने के लिए यहाँ पर मुझे एक आइकन क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर क्रिएट किया है और इसका स्ट्रोक मैं नन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद मुझे सिंपल इसी की एक कॉपी चाहिए, तो ऑल्ट के साथ मैंने इसकी यहाँ तक कॉपी ले ली। तो यहाँ पर मेरे पास 2 शेप हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं शेप बिल्डर टूल उठाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके रखें और ये वाला हिस्सा माइनस करें, तो ये हमारे पास एक एरो बन चुका है।
इसको सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इनके विजेट्स हम राउंड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को राउंड करूँगा और इनको राउंड करूँगा। और यहाँ तक बनाने के बाद मुझे इसी की कॉपी चाहिए। मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा, ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ, इसको रिफ्लेक्ट करें और कॉपी कर लें। तो एक रिफ्लेक्ट वर्जन हमारे पास आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर रखना चाहूँगा, थोड़ा-सा यहाँ पे। और तो एक ये छोटा-सा आइकन मैंने क्रिएट किया है। मैं इस वाले पार्ट को स्ट्रोक में रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ स्ट्रोक में और इसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ। तो मैं एक परमानेंट आइकन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं अपने लोगो के हिसाब से यूज़ करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मसला क्या आता है, अगर सम टाइम हमें यहाँ ये वाला लोगो थोड़ी-सी छोटी साइज़ में चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसकी साइज़ जैसे ही मैं छोटी करने लगा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये हमारा लोगो ख़राब हो चुका है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसमें एक स्ट्रोक बनाया हुआ था। अगर मैं इसको अनग्रुप कर लूँ कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ, तो ये जो है हमारा स्ट्रोक है और स्ट्रोक कभी भी छोटा करने से स्ट्रोक की साइज़ वही रहती है जो कि हमने स्टार्टिंग में रखी होती है, जो कि इसकी साइज़ 5 है। मैं जैसे ही इसकी साइज़ छोटी करता जाऊँगा, तो हमारा शेप तो छोटा हो चुका है पर हमारा स्ट्रोक वही है। तो इस मसले से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जल्दी से अपने स्ट्रोक को कन्वर्ट कर लेते हैं फिल में, ताकि हम कभी भी इसकी साइज़ छोटी-बड़ी करें तो हमारे पास कोई मसला ना हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, इसको एक्सपेंड कर लें, ओके कर लें और ये हमारा फिल हो चुका है, दोनों को ग्रुप कर लें। अब मैं इसकी साइज़ कितनी भी छोटी करूँ, तो ये जो जैसे हमने बनाया होगा वैसा ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखें, कभी भी स्ट्रोक को स्ट्रोक ना रखें, उसको लाज़मी फ़िल में कन्वर्ट कर लिया करें। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास कि हमारे कीबोर्ड से गलती से हमारे हाथों से ऑल्ट वी 2 मर्तबा दब जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा लेआउट जो है वाइड हो जाता है। तो वो हमसे सही नहीं हो रहा होता। हम सम टाइम कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करते हैं, वो क्या होता है कि हमारे पूरे आर्टबोर्ड को वाइड करता है, तो उससे भी सही नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एच दोबारा प्रेस करें, तो ये हमारा इतना हिस्सा आर्टबोर्ड का है, जो कि हमारा आर्टबोर्ड हाइड हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करने से। और कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करने से हमारा आर्टबोर्ड वापस आ जाता है। तो ये जो हमारा वाइड प्रॉब्लम आ जाती है, हम इसके लिए क्या करते हैं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैं अपना पूरा काम एक दूसरी फाइल पर शिफ्ट करके पूरा का पूरा काम वहीं पे कर रहा होता था। पर अब इसका हल मुझे पता लग गया है, तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर इस मसले को सेट करने के लिए आपने दोबारा से ऑल्ट वी प्रेस करना है और दोबारा से ऑल्ट वी प्रेस करें, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो कभी-कभी गलती से ऑल्ट वी प्रेस हो जाता है, पर हमें पता नहीं लगता कि हमारे से क्या गलती हुई है। तो दोबारा से आप ऑल्ट वी प्रेस करेंगे 2 मर्तबा, तो आपका व्हाइट हो जाएगा। दोबारा से ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, तो ये आपका आर्टबोर्ड जो है वाइड हो चुका है। अब फुल ज़ूम आउट करेंगे तो ये आपका पूरा वर्क स्पेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से अगर आप आर्टबोर्ड टूल उठाएँगे, तो तब आपको अपना आर्टबोर्ड दिखाई देगा। अदरवाइज़ आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा वाइट ही दिखाई देगा। तो अपने आर्टबोर्ड को नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे। अगर आपका लेआउट वाइट हो जाए, तो उसके लिए आप ऑल्ट वी 2 मरतबा प्रेस करें और दोबारा से ऑल्ट वी प्रेस करें, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो यकीनन आपने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की होंगी कभी ना कभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।